मेरा उनसे अनुरोध है कि सड़क के बीचों बीच खड़े ना हो, फुटपाथ पर करें, सड़क के किनारे करें। ट्रैफिक चल रहा है, महिलाएं बच्चे सामने हैं, कहीं किसी को चोट ना सकी। खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने कहा है कि वह ऐसा हमला करेगा कि अमेरिका याद रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो फिर हम ऐसा करेंगे कि वो याद रखेगा। ये जो जंग है ये बढ़ती चली जा रही है। खामनेई के निधन के बाद जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लोग, चूँकि वो सर्वोच्च धर्म गुरु थे, एक अलग शोक का मातम है। यहाँ मातम का जो माहौल है जंतर मंतर पर, महिलाएं अच्छी खासी संख्या में आई हैं और अपनी अपनी बात कह रही हैं। अब मैं ये जानने के लिए आप लोगों से आया हूँ, यहाँ से आप कहाँ देखते हैं जो अभी हो? I think that right now because it's an emotional moment, ये एक इमोशनल घड़ी है, ये एक यहाँ सब बहुत ज़्यादा इमोशंस में है। अभी किसी भी तरीके का जियोपॉलिटिकल सवाल उन लोगों के लिए जो इतने ज़्यादा इमोशनल है, इट इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू गो अबाउट इट। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि लोग यहाँ इकट्ठा किस लिए हुए हैं। लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पीस दैट ही प्रोपगेटेड। लोगों के लिए पीस का मतलब बहुत अलग अलग हो सकता है, उनके लिए उनके पीस का मतलब, और यहाँ खड़े सारे लोगों के लिए जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनी साहब ना ही सिर्फ शिया मुसलमानों के बल्कि मुसलमानों के लिए एक लीडर की तरह साबित हुए हैं, मेरे हिसाब से दैट इज़ द इमोशन दैट वी आर सीइंग अराउंड अस टुडे। इन गिविंग इट एनी सॉर्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल ट्वीक वुड बी एन इंसल्ट टू द मार्टियर, वुड बी एन इंसल्ट टू द इमोशंस ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल। इसीलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम समझें कि जो आदमी एक इम्पीरियलिस्ट फोर्स के खिलाफ खड़ा हुआ है, एंड जब मैं इम्पीरियलिस्ट फोर्स की बात करती हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ अपने टॉप ऑफ द हेड आइडिया से नहीं, बल्कि जो हिस्ट्री ने हमें आज तक सिखाया है उसके बारे में बात करते हुए कहती हूँ। हमने देखा है इराक, हमने देखा है सीरिया, हमने देखे हैं मिडिल ईस्टर्न प्लेसेस, द एंटायर अरब स्प्रिंग, वी सॉ अफगानिस्तान। व्हेनेवर द टॉक इज़ अबाउट विमेन लिबरेशन, हमने भी देखा है वेस्ट कितना खरा उतरा है अपने दावों पर, क्योंकि जब फिर वो जाते हैं कंट्री से तो वो कंट्री को एकदम खाली करके चले जाते हैं। औरतों को भी बिल्कुल उसी कंट्री में उन्हीं ऑपरेसर्स के साथ छोड़ के जाते हैं जिन ऑपरेसर्स से क्लेम करते हैं कि वो लड़ रहे हैं। सो माई एंटायर क्वेश्चन वुड बी अबाउट कि किसी भी तरीके का जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अभी इस इमोशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा।
We are mourning and the world is suffering a great loss. So you all should be very selective of your questions. हाँ, मैं तो इसीलिए मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ आपसे कि ये तो एक शोक सभा है, पूरी दुनिया में मातम है खामनेई साहब के जाने का। और लेकिन जो ईरान में अभी लोग हैं, जो अभी मौजूदा हालात है, वो और बद से बदतर, क्योंकि बातें बहुत बढ़ती चली जा रही और इस पूरे माहौल में ईरान कहीं ना कहीं अकेला पड़ता दिख रहा है। आप देखिए बगल की कंट्रीज़ में कोई अभी तक, जब तक मैं यहाँ आया हूँ, मैंने तो नहीं देखा कि कोई मुस्लिम कंट्री या गल्फ कंट्रीज़ भी उनके सपोर्ट में कुछ कह रहे हैं। आई थिंक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियलाइज कि जब भी हम बात करते हैं कि गल्फ कंट्री सपोर्ट क्यों नहीं कर रही या कोई और कंट्री सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, वी आर ऑलवेज आस्किंग द अदर साइड टू शो देयर साइड ऑफ द स्टोरी। ये सवाल कभी ऐसा नहीं होता कि उनको इन्वेड क्यों किया जा रहा है। ये सवाल कभी ऐसा नहीं होता कि इजराइल या अमेरिका का कोएलिशन जो है वो किस तरीके से ताकतवर महसूस कर रहा है, बाय व्हाट अथॉरिटी आर दे गोइंग इनटू देयर। सवाल हमेशा ये होता है कि बाकी मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस मैं ये बार बार कहती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म किया तब भी जा सकता है जब आप अग्रेसर से बात करें एंड उन्हें पूछे कि वाई आर यू you don't give them that space to be an aggressor for long, but that's not what's been happening. The aggressor has been given space to be an aggressor for very long. लेकिन हम फिर भी ये पूछते हैं कि फ़लस्तीनियों ने क्या किया। हम कभी ये नहीं पूछते कि जो इजरायली एड ब्लॉकेड है या उनकी हंगर प्रोफिलरेशन है या फिर उनके किलिंग ऑफ मैसेकर्स ऑफ बेबीज़ है, हम उन्हें कभी ये नहीं कहते कि आप रुक जाएं। हम सिर्फ कहते हैं फ़लस्तीनियों ने क्या किया। दैट इज़ वाई आई फाइंड दिस टू बी अ वेरी विक्टिम ब्लेमिंग स्टेटमेंट कि दूसरा बंदा अपनी डिफेंस के लिए तैयार हो जाए, अग्रेसर को कोई ना कहे कि आप रुक जाएं। दैट इज़ वन फैलेसी विच इज़ वाई इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखे हैं, बी इट रशिया यूक्रेन, बी इट एनी प्लेस इन एनी एरा इन एनी टाइम, we keep on seeing such conflicts and the reason for these conflicts is कि हम जो responsible है उनसे सवालात नहीं करते। नहीं, देखिए हम और आप सब, जब से हम आपसे काफ़ी बड़े होंगे उम्र में, जब से हमने होश संभाला है और दुनिया को देख रहे हैं, आज तक इतने मुल्क, इतना वॉर में इतने मुल्क दुनिया के अलग अलग तमाम हिस्सों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, इतना जितना वायलेंस, वॉर हर तरफ पूरी दुनिया में हो रहे हैं और एक शक्ति अमेरिका इसमें हर जगह एक पॉइंट है और पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर या पूरी वो एकदम बदल सा गया है। आप उसके डोमिनेंस के आगे आप ये महसूस, मैंने अभी कहा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके मुल्क से उठा के ले जाके बंद कर दिया, तो ये किस तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है दुनिया को। एक बहुत स्मार्ट आदमी ने एक बात करी थी कि जहाँ भी आप कोई फॉल्ट लाइन देखें, कहीं भी जहाँ फॉल्ट लाइन देखें, अ वाइट मैन हैज बीन देयर एंड आई बिलीव दैट इज इट दैट आई एम गोना टॉक अबाउट दिस एंटायर सिनेरियो because wherever there is a fault line there is a white man and the white men need to be held accountable। उनसे पूछा जाए कि क्यों, आखिर क्यों, और with what morals standpoint, with what hierarchy are you saying that you are the peacemakers and you are the one who's going to decide what peace looks like। So this is one question that citizens of the world should ask them, everybody, be it an Asian, be it an somebody from Middle East, be it a European, people should come out and ask people that how are we allowing this। हमारा सवाल ही है कि हम ये अलाउ कैसे कर रहे हैं and it has nothing to do with the fact that somebody has been martyred, it has everything to do with the fact that millions have been dying for years now। सड़क खाली कर दीजिए, बात की इसका आप सड़क खाली कर दीजिए। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर बात होगी। कैमरा हरविंदर के साथ न्यूज़ 24 दिल्ली।